हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आप सभी को पता है कि HPSC की तरफ से पीजीटी की जो है कई सारी वैकेंसी, कई सब्जेक्टों की वैकेंसी निकली हुई हैं। तो मेरे पास से दो कमेंट आए थे कि मैम HPSC पीजीटी हिंदी का आप सिलेबस डालें। तो जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है पीजीटी का, यानी कि अन्य सब्जेक्ट वालों के लिए भी सेम रहेगा स्क्रीनिंग का। ठीक है, स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो सभी के लिए सेम रहने वाला है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है और स्कीम है एग्ज़ाम की वो भी सेम रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि HPSC पीजीटी हिंदी का सिलेबस हम बाद में देखेंगे, थोड़ी सी लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे। तो HPSC पीजीटी का जो स्क्रीनिंग सिलेबस है वो क्या रहेगा, स्क्रीनिंग में क्या क्या आएगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने लास्ट टाइम हिंदी विषय से ये पेपर भी दिया था। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत आपके 100 MCQs होंगे और अराउंड 80% ऑफ टोटल क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो कमीशन की जो वेबसाइट पे सिलेबस दिया गया है अन्य डिफरेंट सब्जेक्ट का, हिंदी का तो मैं अभी इसी वीडियो में बातचीत करूंगी। तो 80% जो है वो तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से आएगा, जैसे कोई हिंदी का है तो हिंदी का, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का। तो 80% जो क्वेश्चन है आपके वो तो वहाँ से आएंगे। और रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रेशन एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये हरियाणा के कल्चर से रिलेटेड है और जो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ये हरियाणा की है। हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ये सारे टॉपिक जो है यहाँ से यहाँ तक या हरियाणा से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो टोटल 100 MCQs आएंगे उसमें 80% आपके सब्जेक्ट के होंगे, प्लस में 20% जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से होंगे, जो मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस जो ये इन 3 लाइनों का जो ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अभी जो पिछली बार HPSC ने जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था उसमें केवल 80 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के थे, उसके बाद रीजनिंग के भी थे और जो हरियाणा जीके के भी थे। लेकिन उसमें जो था आपकी जो पेडागोजी यहाँ पर दी गई है, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं था। ठीक है, तो आप पढ़ें भाई, वैसे तो हम तो पढ़ कर गए थे, आप पढ़ें तो आपकी मर्जी है, ये मैंने आपको बता दिया है आपके लिए। अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन पेपर भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी। 100 मार्क्स का है, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और सभी प्रश्न बराबर नंबर के रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। द 5th ऑप्शन विल बी मीन्ड फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कंडीशन इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 1/4 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और इन केस कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नोर डार्कन द 5th ऑप्शन। अब ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। पांचों ऑप्शन का मतलब ABCD और E। ठीक है, तो 4 ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड होंगे, लेकिन पांचों में लिखा होगा नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं। अगर देखो नेगेटिव मार्किंग है, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक का मतलब कि इस क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन दिया गया है, मान लो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका एक भी ऑप्शन नहीं आता और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं तुक्का मारूंगा तो मेरे नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे अगर गलत हो गया तो ऐसी कंडीशन में भी आपको उसका 5th ऑप्शन भरना है। यानी कि जिस क्वेश्चन को आप नहीं करना चाहते, अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, उसका 5वां गोला आपको डार्क करना है। समझ गए होंगे। और अगर आप 5वां गोला अगर आप नहीं भरते हैं तो 1/4 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चंस। तो ये भी आपके नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएंगे और 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा।
द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश इन हिंदी, दोनों लैंग्वेज में होगा। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% मार्क्स लेने ही लेने हैं और 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 में से 25 आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो 5वां ऑप्शन आपको फिल करना जरूरी है। कैंडिडेट 4 times the number of advertisement post category wise will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cut-off marks of 25। अब इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा कि कैंडिडेट्स 4 times कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर के लिए, यानी कि कैटेगरी वाइज आपके क्वालिफाई किए जाएंगे। मान लो बीसीबी की 4 सीटें हैं तो 4 चौक 16 लिए जाएंगे और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के भी एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। इसी तरीके से मान लो जनरल की 25 है तो आपका 4 गुना इसके लेंगे तो 100 लेंगे, और इसमें भी आपका 33% हॉरिजेंटल और लेते हैं तो ये 100 प्लस हो जाती है, ये 16 प्लस हो जाती हैं। जैसे कि मैं पिछली बार की बात करूँ तो 16 तो ये 4 गुना 4 हो गई और 4 वैकेंसी थी बीसीबी की और 16 कैंडिडेट इन्होंने पास किए थे स्क्रीनिंग में, और उसके बाद 4 कैंडिडेट जो 33% हॉरिजेंटल में बन रहे थे वो इन्होंने लिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोसेस होता है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं किए जाएंगे। इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट। ये कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है बस ओनली। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 87.5, ये तो आपके सब्जेक्टिव मार्क्स होंगे, और उसके बाद 12.5 का आपका इंटरव्यू होगा, तो टोटल 100% में से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये रही हमारी फर्स्ट स्टेज की बात। अब हम करते हैं सेकंड स्टेज की बात। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 hours। तो आप समझ गए होंगे कि आप सिलेबस मुझसे पूछ रहे थे, तो ये फर्स्ट पेपर यानी कि स्क्रीनिंग का सिलेबस आपके पास यहाँ पर आ गया है। तो 80 हिंदी विषय वालों के लिए स्पेशल बता देती हूँ कि 80 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से, जो भी आपका नीचे सिलेबस दे रखा है वहाँ से, हिंदी साहित्य से नहीं, साथ में एनसीईआरटी का भी दिया गया सिलेबस में आपको अभी दिखाऊंगे। तो 80 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की, तो इसकी टाइम ड्यूरेशन 3 hours होएगी। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज syllabus is available in the commission website. The question paper will be in English and Hindi for the subject of history, political science and commerce। इन सब के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। एंड रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी जो बच गए उन सब्जेक्टों के केवल एक ही लैंग्वेज में आएंगे। तो जो सेकंड स्टेज होगी हमारी, यानी कि जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठेंगे, ठीक है। और वो वैकेंसी का यानी कि एडवर्टाइजमेंट में कैटेगरी वाइज 4 गुना पास किए जाएंगे स्क्रीनिंग में, और वो सारे सब्जेक्टिव में बैठेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपकी पीजीटी की निकली हुई हैं तो उसमें आप देख लेना। टोटल जो मार्क्स का पेपर होगा सब्जेक्टिव 150 मार्क्स का होगा। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसमें आपको पेन से लिखना है। No candidate will be called for the interview viva voice test unless he secure a minimum of 35 marks in the test। अब जैसे कि फर्स्ट स्क्रीनिंग पेपर में आपको 25% लेने ही लेने हैं, उसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव पेपर में भी 35 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। यानी कि 100 में से आपके कितने हो गए 35, और 100 में से आपको 35 मार्क्स लेने हैं। टोटल 150 नंबर का है तो बच गया आपका 50। तो 50 में से आपको इसका 35 अगर निकालेंगे तो कितने होंगे, लगभग ये होते हैं शायद 52 या 53 नंबर बनते हैं, ठीक है। आप निकाल कर देख लेना 150 का 100%। तो ये क्या है कि 52 या 53 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं।
तो यानी कि 35 मार्क्स में आपके इतने ही बनते हैं 150 में से, ठीक है। जैसे कि 100 में से 35 लेने हैं तो 50 का और 35% आप कर लो, 35 में जोड़ लो, यानी कि 52-53 नंबर शायद यहाँ पर बनते हैं। तो इतने नंबर तो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में लेने ही लेने हैं। अगर आप 35% से कम लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, चाहे कमीशन की सीटें खाली जाए। द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट कॉल द इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स। अब देखो, जैसे कि हम बीसीबी की, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बीसीबी की 4 सीटें थी एडवर्टाइजमेंट में, तो 16 कैंडिडेट तो किस में पास की, स्क्रीनिंग में। कुछ इसके हॉरिजेंटल भी थे, तो मैं मान लेती हूँ 20, ठीक है। 20 कैंडिडेट जो है बीसीबी के पास हो गए और सब्जेक्टिव में बैठ गए, 20 बच्चे सब्जेक्टिव में बैठे। तो कुछ तो यहाँ हॉरिजेंटल में से भी निकल के आए और कुछ यहाँ से, तो हम लोग टोटल 10 जो स्टूडेंट थे वो हम सब्जेक्टिव में बैठे थे, और 10 सब्जेक्टिव में बैठे। फिर इनमें से 20 सब्जेक्टिव में बैठे, 10 को पास किया गया। 10 जो पास हुए थे सब्जेक्टिव में वही लोग इंटरव्यू के लिए गए थे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ प्रोसेस था इसका, और ये आपको बता रखा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल द इंटरव्यू, ये 2 टाइम्स बुलाया जाएगा। और कैटेगरी वाइज एडवर्टाइजमेंट पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्कोर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35, मतलब बशर्ते उसने सब्जेक्टिव पेपर में 35 मार्क्स लिए हैं, लेने ही लेने हैं आपको, और कैटेगरी का 2 गुना आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। द वेटेज ऑफ द सेकेंड स्टेज टेस्ट विल बी, जो सेकेंड स्टेज जो टेस्ट था उसकी 87.5, यानी कि मैंने आपको बताया कि 150 नंबर का दूसरा पेपर होगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे 100 में, तो वो प्रतिशत बनती है 87.5, ठीक है। थर्ड स्टेज पे क्या होगा, एग्जामिनेशन के थर्ड स्टेज पर इंटरव्यू होगा, जो वेटेज है इंटरव्यू की वो 12.5 है। और द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि 87.5 प्लस में 12.5, यानी कि 100 में से आपका रिजल्ट यहाँ से निकलेगा, ना कि आपका उसमें से निकलेगा, ठीक है, ना कि किस में से निकलेगा, 150 प्लस इसमें से नहीं निकलेगा। स्क्रीनिंग के मार्क्स आपके लास्ट में नहीं लगेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अभी मैं आपको सब्जेक्टिव पेपर का और सिलेबस दिखाती हूँ, वो मैं हिंदी विषय का दिखाऊंगी। तो ये है हिंदी विषय का सिलेबस, ये मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में भी पड़ा था, तो ये मेरे पास एक मैंने अभी गूगल से अपलोड किया है। और आप ये मत समझना कि ये कहीं सिलेबस गलत हो, गलत नहीं है, मैंने पिछली बार भी पेपर इसमें दिया था, और सारी वीडियो कैसे कैसे मैं सिलेक्शन मेरा कितने कितने नंबर का क्या रहा, वो सब मैंने वीडियोस डाल रखी हैं अपने चैनल पर। तो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित आरओ भाग 1, ये मैं इस पर एक वीडियो बना भी चुकी हूँ। पाठ्य पुस्तक आरओ भाग 2, यानी कि आरओ भाग 1 ये हमारे अक्सर 11th क्लास में लगती है और ये 12th क्लास में लगती है हरियाणा बोर्ड में, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज आपको नाम दे रखे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रैक एचपीएससी इन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे अच्छे से देख लें। तो ये हिंदी का नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती, ये सारे आप यहाँ से देख लें। ये सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। तो ये तो सारा इस पेज में यहाँ से था, आपने अच्छे से देख लिया होगा आरओ भाग 1 में से, और ये था आरओ भाग 2 में से, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरी पुस्तक और होती है, इसकी हिंदी की ही, वितान पुस्तक का नाम है वितान भाग 1 और वितान भाग 2। तो वितान भाग 2 जो है +2 में लगती है, और वितान भाग 1 11वीं में लगती है, वो इधर मिलेगी। ये +2 वाला कॉलम चल रहा है। तो +2 वाले में 4 लेसन है, यहाँ पर दे रखा है मनोज श्याम जोशी, आनंद झूज, ओम थानवी। तो पिछली बार की अगर बात करूँ तो सिल्वर वेडिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से भी पूछा गया था, ठीक है। तो दोनों लेसन में से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपका आता है, इसके वितान कहाँ गई, ये रही देखो। 12th की तो मैंने बताया, देखो सबसे पहले तो ये पाठ्यक्रम के चैप्टर हो गए आपके, गद्य और पद्य दोनों खंड हो गए, ठीक है। ये इधर 12th का भी है ये सारा, तो ये काव्य खंड हो गया। ऐसे ही इसने पहले 11th का ये गद्य खंड यहाँ पर दे रखा है, ठीक। उसके बाद काव्य खंड के बाद आपका आ जाएगा गद्य खंड, ये +2 का है,
ठीक है, ये +2 वाले में से ले रखा है आपका सारा सिलेबस। उसके बाद वितान है इनकी, तो इसकी जो वितान है, इसकी ये वाली वितान यहाँ पर है भाग 1। इसमें भी 1 2 3 4 और 5 लेसन हैं, और इसमें अगर देखें तो वितान भाग 2 में 4 अध्याय हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका हिंदी व्याकरण से क्या क्या आएगा। तो बिंब है, अलंकार है, छंद और काव्य रूप। ठीक है, ये सारे मैंने अलंकार और छंद तो अपने चैनल पर भी करवा रखे हैं। कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग ये आएगा। पद तथा पदक्रम, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सरनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, प्रिविशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब आप देख लेना। उसके बाद यानी कि हिंदी व्याकरण ऑलमोस्ट सारा ही आ गया। यहाँ पर शब्द भंडार, शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, और ये स्रोत, उत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, ठीक है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और शब्द निर्माण। शब्द निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, समास और इनसे होता है। उसके बाद एक और 11th-12th में हमारे एक और एनसीईआरटी की बुक लगती है, और जिसका नाम है अव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, अव्यक्ति और माध्यम के इन्होंने दे रखे हैं कितने अध्याय हैं। नंबर 1 जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, ये कैसे बनते, कविता, नाटक लिखने का व्याकरण। तो ये आपने मुझसे सिलेबस मांगा था, मैंने यहाँ पर ये आपको सारा सिलेबस बता दिया है कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषय। उसके बाद देखो जो सिलेबस है वो साफ सुथरा है, और एचपीएससी ने सिलेबस से बाहर कुछ नहीं लिया था। स्ववृत्त लेखन और रोजगार आवेदन पत्र, फिर शब्दकोश है, और उसके बाद ये तो था एनसीईआरटी से, और उसके बाद आपका आता है हिंदी की जो आपकी हिंदी साहित्य है। तो इसमें क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगर ये चारों ही नाम हम ले लेते हैं तो इसमें हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य इसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, पूछे गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी में से थे। उसके बाद व्याकरण की बात करूँ तो छंद शास्त्र है, शब्द शक्ति है, अलंकार है, रस मीमांसा, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य, संधि और समास। ठीक है, इसमें से कोई टॉपिक आपको लगेगा कि हाँ डबल रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आ गया छंद वाला, और पीछे भी छंद आपका आया था, तो आपको एक ही बार करना है, 2 बार आपको नहीं करना है। जैसे कि ये था, छंद भी है, अलंकार भी है, बिंब भी है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये तो 2 बार दे रखा है। आपको टॉपिक एक ही बार करना है। अगर पेपर में भी 2 बार पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 बार कर देना है। लेखन कौशल और पत्रकारिता, तो इसमें से प्रिंट माध्यम, जैसे कि प्रिंट माध्यम कौन कौन से होते हैं हमारे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, आलेख लेखन क्या होता है, फीचर लेखन के बारे में आपको पता होना चाहिए, विज्ञापन लेखन जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके अंतर्गत आपका रेडियो, टेलीविजन, ये सब आ जाता है। उसके बाद अपठित पद्य और अपठित गद्य दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो ये कुछ सिलेबस था। और उसके बाद कुछ जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपके 80 जो प्रश्न है और 20 प्रश्न इस तरीके से आपका स्क्रीनिंग एग्जाम आएगा, तो 80 आपका सब्जेक्टिव आएगा, जो मैंने जो कंसर्न सब्जेक्ट है आपका उससे आएगा, जो मैंने अभी हिंदी वालों का तो अभी बताया, और 20 नंबर का यहाँ से आएगा, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो जो शुरू में टॉपिक दे रखे थे उनको अब थोड़ा सा डिटेल से खोलकर बता रखा है, कि जैसे वहाँ पर तो आपको साइकोलॉजी दे रखा था, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वहाँ पर था एजुकेशन साइकोलॉजी और हरियाणा जीके थी। ठीक है, रीजनिंग थी, तो रीजनिंग के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। एजुकेशन साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, और फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, characteristics of adolescent learner and its implication for teaching learning, behavior, ये सारा दे रखा है भाई, concept of mental health, emotional intelligence and implications, ये सारा आप देख लेना। फिर pedagogy में आपको क्या पढ़ना है, communication skill,
टीचिंग मॉडल्स हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कंसेप्ट, अटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, इन सब के नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर आप चाहेंगे कहेंगे कि मैम करवा दो तो मैं ये डाल भी दूंगी। उसके बाद जर्नल में क्या क्या आ जाएगा, जर्नल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू हरियाणा, जर्नल मेंटल एबिलिटी। और ये आपको इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन सिलेबस उठा लिया है, क्योंकि साइट पे ये काफ़ी पुराना हो गया है तो पता नहीं कहाँ मिलता। ठीक है, तो ये था भाई ये वाला सारा, जर्नल में ये सब कुछ आ जाएगा। और हरियाणा जीके का आपका वहीं पर दे रखा था। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो स्क्रीनिंग वाले पेपर का है, ये सारा जो जहाँ से 20 नंबर का आपका आएगा। इसमें ये एजुकेशन साइकोलॉजी का दे रखा है ये। ठीक है, साइकोलॉजी का दे रखा है और रीजनिंग का दिया हुआ है। और हरियाणा जीके का वहीं पर दे रखा था कि हरियाणा का कल्चर आएगा, और वो जो भी है हरियाणा की इकोनॉमिक, कल्चर और ये सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हरियाणा की। तो ये सब जो है आपका स्क्रीनिंग का था। और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो सब्जेक्टिव पेपर जो आपका आएगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर और जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ तक आपका सब्जेक्टिव पेपर, ये सब टॉपिक जो है सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये रे सारे, ये आपका सब्जेक्टिव का सिलेबस था। ठीक है, इसी में से आपका सब्जेक्टिव आएगा, इसी में से आपका स्क्रीनिंग में 80 मार्क्स का आएगा। और 20 मार्क्स का मैंने बताया, 20 मार्क्स के लिए आपको रीजनिंग पढ़नी है। हरियाणा जीके के अंतर्गत हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हरियाणा का कल्चर। उसके बाद रीजनिंग मैंने बता दी। साइकोलॉजी में मैंने आपको टॉपिक बता दिए कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस था इसका, HPSC PGT हिंदी का। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको फिर भी हमारी कोई किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट करें। जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं डाल दूंगी। और अगर इसकी बात करूं, ये जो सिलेबस है काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर, जैसे कि सभी के जीवन परिचय मैंने यहाँ पर पढ़ा रखे, आप देख लेना, इस पर जाइए, क्योंकि पिछली बार मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ डाली थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज की इस वीडियो में।